अरे मोनू, मेरे खेत में पानी पूरा लग गया है। अब तू अपने खेत की ओर पानी मोड़ ले। काका, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पिताजी ने कभी मुझे ये काम सिखाया ही नहीं। बेटा, अगर तू कभी अपने पिता के साथ खेत पर आया होता तो तुझे सब पता होता। खेती बाड़ी किताबों से नहीं, काम करके सीखी जाती है। हरिराम काका ने अपने बेटे गोपाल को आवाज लगाई। अरे गोपाल, जरा इधर आना, पानी मोनू के खेत की ओर कर दो। गोपाल तुरंत आया और मिट्टी की मेड़ काट कर पानी मोनू के खेत की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी ही देर में पानी पूरे खेत में फैलने लगा। जब पूरा खेत भर जाए तो मुझे बता देना। ठीक है काका। मोनू वहीं बैठकर खेत में भरते पानी को देखने लगा, लेकिन सुबह बहुत जल्दी उठने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी। कुछ ही देर में वो पेड़ के नीचे बैठे बैठे गहरी नींद में सो गया। उधर पानी लगातार खेत में भरता रहा। धीरे धीरे खेत जरूरत से ज्यादा पानी से भर गया। कुछ समय बाद हरिराम काका उधर से गुजरे। उन्होंने खेत की हालत देखी तो घबरा गए और दौड़ते हुए मोनू के पास पहुंचे। अरे नालायक, यहाँ खेत की रखवाली करने आया था या सोने? तेरे पिता की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। देख, फसल का कितना नुकसान हो गया। सूरजपुर गांव में दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन मोनू नाम का लड़का अभी भी सो रहा था। उसकी माँ कमला ने आवाज दी। उठ जा बेटा, देख सूरज सिर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा? लेकिन मोनू पर कोई असर नहीं हुआ। वो चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लग रहा था। उसे जोर से भूख लगने लगी। मोनू उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। माँ, क्या बनाया है? पहले जाकर नहा ले, फिर रसोई में आना। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल मोनू को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। जल्दी जल्दी नहाकर उसने साफ कपड़े पहने और रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना पूरी तरह तैयार हो चुका था। माँ ने उसके सामने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मोनू ने भर पेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा ही था कि माँ ने उसे टोक दिया। अरे मोनू, जरा ठहर। खाना तो खा लिया, लेकिन आज कोई काम करने का भी इरादा है या फिर पूरा दिन यूं ही घूमने और सोने में बिताएगा? माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और फिर सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। मोनू पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, वापस आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। कमला को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मोनू तेजी से अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटकर सो गया। कुछ देर बाद कमला खाना लेकर खेत की ओर चल पड़ी। खेत में रामलाल कड़ी धूप के बीच बहुत मेहनत से हल चला रहे थे। सुनिए जी, पहले खाना खा लीजिए। अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान हुई? मोनू के हाथ से खाना भिजवा देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है कि बस खाता है और सोता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। न उसे खेत की चिंता है, न घर की जिम्मेदारी का एहसास। रामलाल ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी बच्चा है, शायद समय के साथ समझदार हो जाए। लेकिन अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो आगे चलकर उसे
बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मोनू के माता पिता उसकी आदतों से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस दिन रात सोता रहता था। एक दिन मोनू के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और बीज लेने शहर जा रहा हूँ, आने में 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चला जाना और पूरा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात में भी खेत पर ही सो जाना, ताकि कोई जानवर खेत में ना घुस जाए और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को ही बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल मर्दों का काम होता है। अगर मुझे पता चला कि तू खेत पर नहीं गया या फसल को कोई नुकसान पहुंच गया तो तेरी खैर नहीं। मोनू डर गया। पिता के जाने के बाद वो माँ से बोला, माँ कल सुबह मुझे जरूर जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। अगले दिन तड़के कमला ने उसे सुबह 4 बजे जगा दिया। उठ बेटा, सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाना, और हाँ, ध्यान रखना कि फसल को कोई नुकसान न हो। मोनू उनींदी आंखें मलते हुए उठा। उसने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, कुछ खाया और एक कुदाल हाथ में लेकर खेत की ओर चल पड़ा। वो वहां पहुंचकर चारों ओर देखने लगा। सुबह का समय था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मोनू एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी उसे दूर से हल्की हल्की लाल रोशनी दिखाई देने लगी। देखते ही देखते पूरा खेत उस लाल आभा से चमक उठा। मोनू ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वो आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। कुछ ही देर बाद सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी और लाल रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। वो सोच में डूबा ही था कि धीरे धीरे गांव के किसान अपने अपने खेतों की ओर आने लगे। हर कोई अपने काम में लग गया, लेकिन मोनू अब भी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी पास वाले खेत से हरिराम काका उसके पास आए। अरे मोनू, मेरे खेत में पानी पूरा लग गया है, अब तू अपने खेत की ओर पानी मोड़ ले। काका, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, पिताजी ने कभी मुझे ये काम सिखाया ही नहीं। बेटा, अगर तू कभी अपने पिता के साथ खेत पर आया होता तो तुझे सब पता होता। खेती बाड़ी किताबों से नहीं, काम करके सीखी जाती है। हरिराम काका ने अपने बेटे गोपाल को आवाज लगाई। अरे गोपाल, जरा इधर आना, पानी मोनू के खेत की ओर कर दो। गोपाल तुरंत आया और मिट्टी की मेड़ काट कर पानी मोनू के खेत की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी ही देर में पानी पूरे खेत में फैलने लगा। जब पूरा खेत भर जाए तो मुझे बता देना। ठीक है काका। मोनू वहीं बैठकर खेत में भरते पानी को देखने लगा, लेकिन सुबह बहुत जल्दी उठने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी। कुछ ही देर में वो पेड़ के नीचे बैठे बैठे गहरी नींद में सो गया। उधर पानी लगातार खेत में भरता रहा। धीरे धीरे खेत जरूरत से ज्यादा पानी से भर गया। कुछ समय बाद हरिराम काका उधर से गुजरे। उन्होंने खेत की हालत देखी तो घबरा गए और दौड़ते हुए मोनू के पास पहुंचे। अरे नालायक, यहाँ खेत की रखवाली करने आया था या सोने? तेरे पिता की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। देख, फसल का कितना नुकसान हो गया। मोनू घबराकर तुरंत उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। खेत में जरूरत से कहीं ज्यादा पानी भर चुका था। हरिराम काका ने फौरन मेड़ काटकर पानी दूसरी दिशा में मोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेत की लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। मोनू की आंखों में आंसू आ गए। काका, अब क्या कुछ नहीं हो सकता? हरिराम काका ने गहरी सांस ली। बेटा, तैयार फसल की देखभाल छोटे बच्चे की तरह करनी पड़ती है। समय पर पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है और जानवरों से भी बचाना पड़ता है। इसी वजह से किसान दिन रात मेहनत करते हैं। अब जो होना था हो चुका, आगे भगवान की मर्जी। यह सुनकर मोनू का सिर शर्म से झुक गया। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि खेती कितनी कठिन होती है और उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं। दोपहर होते होते कमला खाना लेकर खेत पर पहुंची।
वहां की हालत देखकर वो हैरान रह गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? हरिराम काका ने पूरी बात बता दी। ये सुनते ही कमला का चेहरा उतर गया। तेरे पिता ने तुझ पर भरोसा करके खेत सौंपा था और तू यहाँ सो गया। तुझे अपनी जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है? पता है इस फसल के लिए तेरे पिता ने कितनी मेहनत की थी। आज जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। शाम हो गई, लेकिन मोनू घर नहीं लौटा। उसने ना कुछ खाया और ना ही पानी पिया। उसकी भूख, प्यास और नींद सब गायब हो चुकी थी। वो खेत के उसी पेड़ के नीचे बैठा अपनी गलती पर पछताता रहा। अगले दिन जब रामलाल शहर से वापस घर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछा। कमला, मोनू कहाँ है? खेत की रखवाली ठीक से की थी ना? कमला की आंखें भर आईं। उसने सारी घटना रामलाल को बता दी। ये सुनते ही रामलाल घबरा गए। वे तुरंत खेत की ओर दौड़ पड़े। खेत पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मोनू पेड़ के नीचे सिर झुकाए बैठा रो रहा था। खेत की लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। मोनू ने जैसे ही अपने पिता को देखा, वो उनके पैरों के पास आ गया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। आप चाहें तो मुझे डांटिए, सजा दीजिए, लेकिन मेरी गलती माफ कर दीजिए। बेटा, तुझे मारने या डांटने से फसल वापस नहीं आएगी। गलती हो गई है, लेकिन अगर तू इससे सीख ले तो यही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सबक होगा। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी आलस नहीं करूंगा। मैं मेहनत करना सीखूंगा और आपकी मदद भी करूंगा। दोनों धीरे धीरे घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद भी मोनू की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके मन में अपनी गलती का बोझ था। कमला ने उसके सामने खाना रख दिया। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खाना खा ले। नहीं माँ, आज मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और चुपचाप बैठकर रोने लगा। उधर कमला चिंता से बोली, सुनिए जी, अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। इस साल का खर्चा कैसे चलेगा? कमला, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आधी फसल के नुकसान से हमारा बेटा सुधर गया तो समझो हमें बहुत बड़ी सफलता मिल गई। नुकसान बड़ा है, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। जो फसल बची है उसे संभालना होगा। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर वो सच में बदल गया तो आने वाले वर्षों में वो इस नुकसान से कहीं ज्यादा फायदा हमें दिला सकता है। फिर रामलाल ने मोनू को अपने पास बुलाया। बेटा, जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब हमें उसकी चिंता में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आधे खेत की फसल खराब हो गई है, इसलिए हमें उसे उखाड़ कर दोबारा बुवाई करनी होगी। पिताजी, आप बाकी बचे खेत की फसल की देखभाल कीजिए और कटाई की तैयारी कीजिए। इस खराब हुए हिस्से पर मैं खुद काम करना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती को अपनी मेहनत से सुधारना चाहता हूँ। रामलाल ने बेटे की आंखों में देखा। पहली बार उन्हें उसमें जिम्मेदारी और आत्मविश्वास दिखाई दिया। अगले ही दिन सुबह 4 बजे मोनू अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया। अब वो पहले वाला आलसी लड़का नहीं था। वो पूरे मन से काम सीखने लगा। रामलाल उसे बताते जाते और मोनू ध्यान से हर बात सीखता जाता। कहाँ बीज डालना है, कब पानी देना है, कितनी खाद डालनी है और फसल की देखभाल कैसे करनी है। दिन बीतते गए। तेज धूप, बारिश और थकान के बावजूद मोनू ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। 4 महीने तक लगातार कठिन परिश्रम करने के बाद खेत में नई फसल लहलहाने लगी। हरे भरे पौधों को देखकर मोनू की आंखों में खुशी चमक उठी। पिताजी, देखिए, हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ बेटा, धरती माँ मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करती। बेटा, मुझे आज तुम पर उतना गर्व हो रहा है जितना शायद पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में वो एक आलसी लड़के से मेहनती, जिम्मेदार और समझदार युवक बन गया था। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि सफलता किस्मत से नहीं
बल्कि मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी से मिलती है।